गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। सात संगत जी, भाग्य का लिखा हमें मिलता ही है, चाहे वह किसी भी रूप में ही क्यों ना मिले। कुछ लोग ज्यादा धन कमाने के चक्कर में गलत रास्तों को अपनाने लगते हैं। वे चाहते हैं कि हमें मेहनत कम करनी पड़े और लाभ ज्यादा हो। सात संगत जी, यह बात 100% सच है कि अगर हम कभी शॉर्टकट अपनाकर या किसी का हक मारकर लाभ कमा भी लेते हैं तो ये प्रकृति उसका हिसाब एक दिन जरूर करती है। हमारे भाग्य में जो लिखा है वो जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए परिश्रम की भी जरूरत होती है। जो परिश्रम करेगा उसका उसे फल जरूर मिलेगा। संगत जी, इसी विषय पर हम आपके साथ एक साखी साझी करने जा रहे हैं। संगत जी, ये साखी बहुत ही प्यारी साखी है, तो आपसे विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुनिए जी। सात संगत जी, बहुत ही पहले समय की बात है। एक छोटे से गांव के मंदिर में एक पुजारी रहा करता था। वह पुजारी सच्चे मन से भगवान की पूजा किए करता था और वह अपना ज्यादातर वक्त पूजा पाठ और मंदिर के अन्य कार्यों में ही बिताया करता था। वह मंदिर की सफाई भी कर दिया करता था। उसके परिवार में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। वह अपना भोजन मंदिर में होने वाले चढ़ावे और अन्य व्यवस्थाओं से ही कर लिया करता था। उसके मन में धन के प्रति अधिक लालच नहीं था। मंदिर में जब भी अधिक चढ़ावा होता था तो वह उससे दूसरे लोगों की भी मदद किया करता था। गांव का मंदिर था तो वहां लोगों का आना जाना थोड़ा कम होता था। बड़ी मुश्किल से ही पूरे दिन में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा हो पाता था। संगत जी, उस समय पैसों का बहुत मूल्य हुआ करता था। रुपए बहुत ही कम लोगों के पास होते थे। पुजारी उस चढ़ावे से अपनी जरूरतों को पूरा करने के अलावा सिर्फ 2 पैसे को ही बचा पाता था। और जब कभी मंदिर पर चढ़ावा अधिक हो जाता था तो उस समय पुजारी के पास कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आ जाया करता जिसे अपनी आर्थिक सहायता की बहुत जरूरत होती थी और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता था। बहुत समय बीत गया, लेकिन पुजारी हर एक दिन 2 पैसों से ज्यादा बचत नहीं कर पाता था। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता कि प्रभु, मेरे साथ कुछ तो ऐसा चमत्कार करो कि मैं अपनी प्रतिदिन अपने लिए अधिक से अधिक बचत कर पाऊं। कुछ वक्त बिताने के बाद उस पुजारी की शादी हो जाती है। अब उस पुजारी के घर का खर्चा भी बढ़ गया। उसे अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता होने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसके कारण मंदिर में चढ़ावा भी अधिक होने लगा। और अब पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 पैसे हर रोज बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास अधिक धन हो गया और उसके कुछ धन से अपने घर की बड़ी जरूरतें पूरी की और कुछ धन को अपने आने वाले भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद पुजारी के घर संतान हुई। पुजारी की संतान होने के बाद अपने घर की जरूरतों को पूरी करने के बाद भी वह 15 पैसों की बचत कर लिया करता था। यह सब देखकर पुजारी को भी हैरानी होती थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और उसे स्कूल जाने के लिए भेज दिया गया। वह पुजारी अपनी बचत के पैसों से अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाता था। समय बढ़ने के साथ साथ पढ़ाई का खर्च और अधिक बढ़ने लगा। उसके साथ ही मंदिर में चढ़ावा भी अधिक होता चला गया। अधिक से अधिक लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। अपनी जिंदगी दिनों दिन इस तरह बदलते देख वह सुबह सुबह कोई और कार्य करने से पहले भगवान से प्रार्थना करता और पूछता कि हे प्रभु, मैं पहले रोज लाख कोशिश करने के बाद भी मैं कभी 2 पैसों से अधिक
धन की बचत नहीं कर पाता था, लेकिन आज के समय मैं सब खर्च करने के बाद भी 30 पैसे तक बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत हैं। इस सब का असली कारण क्या है? यह आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य? एक दिन पुजारी के सपने में भगवान आए और बोले, भक्त, न ही तुम्हारा भाग्य बदला है और ना ही मैंने कोई कृपा की है। तुमने जिस दिन शादी की और तुम्हारी पत्नी घर आई, उसके आने से तुम और 10 पैसों की बचत करने लगे, जिसमें से 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिस कारण तुम्हारे घर की लगभग सारी जरूरतें पूरी होने लगी। और जब तुम्हारी संतान होने के बाद तुम 15 पैसों की बचत करने लगे, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे। और आज के समय में जो तुम 30 पैसों की बचत कर रहे हो, उसमें से 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के हैं। तुम पहले भी और आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 पैसों की ही बचत कर पा रहे हो। साथ संगत जी, इस साक्ष्य से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है, और साथ ही किस तरह और दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे द्वारा होते हुए दूसरों को भी मिलता है। संगत जी, ऐसे ही साखियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।